जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, आज हमारा विषय है इंडिया गठबंधन। जो इंडिया गठबंधन का अलायंस बना था, उस अलायंस इंडिया गठबंधन को बहन मायावती जी ने पहले ही उसके भविष्य के बारे में बता दिया। भविष्य उसका ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि मायावती जैसा नेता, दूरदर्शी नेता, ऐसे नेता जो बड़े सूझबूझ के साथ ही कोई काम करती हैं और उसका निर्णय बड़े सूझबूझ के साथ ही लेती हैं और उनका फैसला एक एक्चुअलिज्म पूरा 100% फिट होता है। क्योंकि जब भी उन्होंने फैसला लिया है, इस बहुजन समाज संविधान बचाने के लिए वो हद तक चली जाती है। संविधान बचाने के लिए बड़ा संघर्ष करती हैं। उन संविधान बदलने वालों को कभी बहन मायावती जी नहीं चाहेंगी कि उसका साथ दें, क्योंकि वो हमेशा संविधान की बात करती हैं और माननीय कांशीराम, फूले पेरियार, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली पार्टी जो कैडर बेस है, ये उसका कैडर है जो पूरा कभी अपने बहुजन संतों महापुरुषों की जीवनी और नाम और उनके इतिहास के बारे में नहीं जानकारी थी। उनके संघर्षों के बारे में किसी गांव तक, दूर दूर तक नाता नहीं था। उसे इस कैडर बेस संगठन के साथ साथ एक पार्टी भी है, सामाजिक आंदोलन भी है, बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से संघर्ष करके निकली है, जिस तरह से साइकिल यात्रा, पैदल मार्च, जिस तरह से अनेकों जेल, अनेकों कठिनाइयाँ, लेकिन इस समाज को हमेशा सर्वोपरि बहुजन समाज को ऊपर ही उठाने का काम किया है। बहन मायावती जी जो इंडिया गठबंधन का भविष्य की बात बता दी कि इसका भविष्य कितने दिन तक टिकेगा, क्योंकि वो हर चीज़ को समझ जाती हैं। और वही हुआ जो कभी लोग बसपा को भी टीम भाजपा की बताते थे। आज उन लोगों को एहसास हो गया कि बसपा नहीं, बसपा को कहने वाले भी लोग हैं और कांग्रेस भाजपा की भी टीम है और उनको आज इंडिया गठबंधन में रहते हुए उसकी पोल खुल गई। कांग्रेस किस कदर हरे हरे घास में जिस तरह से सांप बैठ जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि सांप है,
सभी को यही दिखता है कि वो तो घास है हरी हरी, बेखौफ लोग इस घास में घूमते हैं। लेकिन वही चेहरा आज इंडिया गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा, बहुजनों को राजनीति, बहुजनों की सत्ता की बारी आने की होती है, तो वही अपना रूप कांग्रेस दिखा देती है, जो मनवाद ब्राह्मणवाद की, जो आरएसएस की जननी है। भाजपा ही कांग्रेस है। कांग्रेस ने ही प्राइवेटाइजेशन लाया, वो मनमोहन सिंह के द्वारा ही सारी चीज़ों को प्राइवेट करने की कानून या सलाह लाया गया। तो बहुजनों की किस कदर ये कांग्रेस बर्बाद करती है, SC ST OBC मुस्लिम को मिलाकर किस तरह से उनको गुमराह कर जाती है, कानों कान तक भनक नहीं पड़ती इन लोगों की। लेकिन जब यही कांग्रेस का असली चेहरा जब इंडिया गठबंधन में आता है, भरता है, तो अखिलेश यादव को भी उनका दिमाग ठमकता है, उनको भी याद आ जाता है। तो असली बी टीम कौन है? असली बी टीम तो ये कांग्रेसी है। और वो अखिलेश यादव को भी आज एहसास हो गया कि कांग्रेस ही बहुजनों के खतरनाक दुश्मन है। भाजपा की तरह ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ये कहीं हैं, और यादव समाज को भी ये समझना और सोचना बहुत जरूरी है। बहन मायावती जी के ऊपर जो कुछ टिप्पणी बड़े आसानी से कर देना, लेकिन उनके संघर्षों पर चल कर दिखाना बड़ा मुश्किल काम है किसी को, क्योंकि जो ऐसे संगठन मानवर कांशीराम कभी सपना था कि जो SC समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, आज सपना वही है जो प्रधानमंत्री का भी अधूरा है कि आज भी SC समाज का प्रधानमंत्री यही कांग्रेस भाजपा RSS बनने नहीं दिया। और यही SC ST OBC को किस तरह से गुमराह करके इनके अधिकार और इनके ऊपर शोषण जातिवाद फैलाकर किस तरह से इन्होंने लूटा, और आज भी अंधविश्वास धर्म में डालकर इनके अधिकारों को छीनकर इनके बच्चों को अशिक्षित करके इनको ज़मीनों से बेघर करके तो नौकरियों से बेदखल करके किस तरह से तमाशा देख रहे हैं कांग्रेस भाजपा। तो ये ट्रेन किसकी है? कांग्रेस की है, वही काम भाजपा का है। लेकिन SC ST OBC आज भी नहीं समझ पाता है, वो कांग्रेस के कहीं साथ जाता है तो कहीं भाजपा का साथ करता है, क्योंकि उससे धर्म बचाना है, नौकरी नहीं बचाना, सम्मान नहीं बचाना, अपना इतिहास नहीं बचाना है। क्योंकि वो कभी अपने इतिहास के बारे में OBC समाज जाना नहीं। तो यही वजह है कि आज किस तरह से उसके सब हक और अधिकार छीने गए, और आज भी वो चिल्ला कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये जिस नाय को खेवनहार
इंडिया गठबंधन कई दलों से मिलकर अलायंस बना था, लेकिन इस नाव को खे कर पार ले जाने के लिए उसी दुश्मन को खेमनहार बनाया जो उस नाव में ही छेद कर दे। उस नाव को डूबने वाला ही कांग्रेस। उसकी साजिश ये थी कि बहुजनों की सरकार 2024 में न बने और इंडिया गठबंधन के सहारे अलायंस साजिश करके इन बहुजनों को के वोट लेना, उनके गुमराह करके किस तरह से मोदी को फिर से वापस सत्ता में लाना, उसकी प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग की वजह से इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने बनाई और कुछ तकरार या कुछ भी कह लें आपस में होने के बाद ये जो गुब्बारा निकला, पता चला कि कांग्रेस भी भाजपा ही है। अब समझ में लोगों को आया कि इंडिया गठबंधन ही खेमनहार ही जो है वो हमारा ही दुश्मन है। वो तो सबको ले जाकर ही नाव में बिठा कर बोल देगा, डुबो देगा। तो लोगों को समझ में अब आया। लेकिन बहन मायावती जी ने एक बड़ी दूरदर्शी नेता होने के नाते बहुजन समाज के एक सम्मानित, एक बड़े नेता, आदर्श आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं और उनका शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त, सम्मान, न्याय, अधिकार क्या के आज भी देखे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गांव में ज़मीनें नहीं, सड़कें नहीं, राहें नहीं, ऐसी समाज के चलने की जगह नहीं, उसके घर तक पहुंचने के रास्ते नहीं थे, नाले बने थे, पानी भरे थे। वो आज आरसीसी सड़कों में बदला हुआ जो दिख रहा वो बहन मायावती जी का देन थी है। लेकिन आज जो बहुजन समाज, जो बहन मायावती जी अपने पत्ते अपने कैडर बेस संविधान के पक्ष में ही खोलती हैं, संविधान को बचाने के लिए ही क्या कुछ करेंगी किसी को पता नहीं होता, क्योंकि बहन मायावती जी एक राजनीतिक सूझबूझ की नेता हैं। वो किसी अचानक हड़बड़ाहट में कोई फैसला नहीं लेती। वो बड़े चूमकर बड़े कदम को उठाती हैं, बड़े शांत भाव, बड़े सोच समझ कर उनकी रणनीति चलती है। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, माइनॉरिटी हो, कोई हो, लेकिन वो गुमराह बड़े आसानी से कर देता है, को बदनाम बड़े आसानी से कर जाता है। लेकिन जिस कारवां को उन्होंने चलाया, इस समाज से निकली, उस समाज से कोई आकर इससे पहले बता दे कि ऐसा यादव हो, ओबीसी का समाज का हो, इसी समाज के छोड़ के सभी जातियां, वर्ग जो हैं वो सिक्योर थे, यानी कि वो अछूत नहीं थे। ब्राह्मणों के घर खा सकते थे, के थाली में खाना खा सकते थे, के गिलास में पानी पी सकते हैं। वो आज भी ब्राह्मणों और अपने आप को ब्राह्मण या ठाकुर ही ओबीसी समाज और एसटी समाज मानता है, आज भी मुस्लिम के छोड़ के। उसके अंदर आज भी गाँव में भेदभाव मिलेगा आपको, कहीं भी जाएंगे आपको यादव के हाथ से पानी गिलास से नहीं पी सकते।
आज भी कहार, कुम्हार, कोयरी और पटेल, गुर्जर, बहुत से कैसे बहुत अनेकों जातियां हैं जो आज भी एससी समाज का भेदभाव, उत्पीड़न उसी तरह करती हैं जिस तरह से ब्राह्मण ठाकुर करते हैं। ये चीज़ झुठलाई नहीं जा सकती। आज भी अगर इसका साबुत खोजा जाए तो गांव में इसको मिलेगा, और शहर में खोजा जाए, शहर में खोजते हैं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में आपको ये मिलेगा। इस सच्चाई को जानने के लिए स्वयं पड़ताल करना पड़ेगा। लेकिन हमें 2024 का चुनाव जीतने के लिए बहन मायावती जी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि बहन मायावती जी ही संविधान के पक्ष में खड़ी हैं। एक तरफ अम्बेडकरवाद है और एक तरफ ब्राह्मणवाद है। दोनों में एक का प्रतिनिधित्व आरएसएस कर रहा है, एक का बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवाद का प्रतिनिधित्व कर रही है मायावती जी। तो अम्बेडकरवाद को बचाने के लिए वो कहीं कुछ भी कर सकती हैं। उन्हें बहुत सूझबूझ है किस तरह से संविधान को बदलने वालों को ही बदल लेना है। खामोशी यही है, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटता है, फिर शिकार करता है। हो सकता है बहन मायावती जी के राजनीति को समझना आसान नहीं, बी टीम कह देना बड़ा आसान है, लेकिन उनके जैसा करके दिखा देना किसी संगठन, किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। आज लिख के चाहे ले ले, क्योंकि आज भी हम बता दें कि आज भी कोई संगठन, कोई पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरह उस जिस एससी समाज से जो निकली हुई पार्टी जो एससी समाज का है उसकी तुलना करे। यादवों से नहीं, गुर्जरों से नहीं, खुद गुर्जर यादव आके एससी बन के इस जहर को पिए और इस छूआछूत भेदभाव को सहे और इस संघर्ष को करके दिखाए, तब पता चलेगा कि एससी समाज का ये संघर्ष बहुजन समाज पार्टी कितना कठिन, कांटों भरा रहा है, और इस संगठन और पार्टी को किस तरह से मानवर कांशीराम जी ने कितना संघर्ष के साथ इस संविधान की समीक्षा को बचाया था। जिस समय अटल बिहारी ने संविधान की समीक्षा करवाना चाहा था, बदलने की बात कर रहा था, उसी समय मानवर कांशीराम जी ने आंदोलन किया था और बचाया, उसको वापस किया था। और मंडल कमीशन को भी लागू करवाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही की दबाव से पीपी सिंह के शासन में लागू हुआ था। लेकिन आज भी लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती को बदनाम कर रहते हैं, लेकिन बी टीम के साथ खड़े नजर आज भी वही लोग आते हैं जो बदनाम करने वाले होते हैं। आज पता लग गया इंडिया गठबंधन का इतिहास, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। इंडिया गठबंधन बनते बनते टूट जाएगा, यानी कि शुरू नहीं हुआ, शुरू होने से पहले ही वो खत्म हो गया। इसका एक संक्षिप्त, उसका एक उदाहरण सामने आ चुका है अखिलेश यादव जी के पास। और न कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीट है, न जनाधार है, न मध्य प्रदेश, न राज्य में, अनेकों कई राज्यों में भी कांग्रेस नहीं है। फिर भी वो बहुजनों को गुमराह करके
हिस्सेदारी की बात करके माननीय कांशीराम की विचारधारा को जय भीम बोलकर किस तरह से बहुजन प्रधानमंत्री 2024 में न बन पाए, ये राहुल गांधी की चाल है। और इसके पीछे बहुजन समझदार तो हो गया है, लेकिन उसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आज भी उसको बारीकी से समझना होगा। यही कांग्रेस 70 सालों में SC ST OBC का अधिकार खत्म किया, उसके संविधान को बदला, संविधान में बहुत से कानून बदले, बहुत से कानून जो अधिकारों के लागू नहीं किए, कोई सचिव नहीं बनाया, SC OBC के कोई जज नहीं बनाया, यही कांग्रेस है। इसी से पूछिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाते। ऐसे लोगों को ये खुद भाजपा और कांग्रेस एक ही है, RSS के एजेंडे हैं और इनको दुश्मन के ही बराबर समझे तो फायदे में बहुजन समाज होगा, क्योंकि उनको अपनाना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय क्रांति। अम्बेडकर परिवार टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।